डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा हो गई छुट्टी। पता है ईशा आज क्या हुआ? मैथ टीचर आज आई ही नहीं, तो हम पूरे 2 घंटे ग्राउंड में खेले। अरे वाह! और पता है मेरी क्लास में क्या हुआ? टीचर ने मुझे सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया। क्या बात है ईशा! और अब वीकेंड के 2 दिन की छुट्टी भी है, सेलिब्रेशन तो बनता है। टफी, पपी, कैट, स्मार्टी और मनीषा करेंगे पार्टी। ये मेरे पास पॉकेट मनी के 50 रुपीज है। और मेरे पास 1, 2, 3 पूरे 35 रुपीज है। अरे वाह! इसमें 4-5 चिप्स के पैकेट्स और कुछ चॉकलेट तो आ ही जाएंगे। और कुछ पैसे बच गए तो एक छोटू कोल्ड ड्रिंक शेयर करके पी लेंगे। हाँ। ओह मॉम, ये वाला फ्लेवर तो मेरा फेवरेट है। और पता है इसमें तो एक लकी टॉय भी मिलता है। अरे हाँ, देखो देखो जल्दी क्या मिला है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह क्या बात है, तो आज पार्टी हो रही है। यस, लो तुम भी खा लो। थैंक यू, मुझे तो जरा भी भूख नहीं है। मगर तुम ये सब खाओगे तो माँ ने बनाया हुआ खाना कौन खाएगा बताओ? लेकिन ये खाना ही तो है। अरे डम 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 डोलम डोल, इसे खाना नहीं, इसे तो जंक फूड कहते हैं, जंक फूड। मतलब? अरे इसी खाने की वजह से ही आज तुम फुटबॉल में भागते भागते थक गए। और ईशा, इसी खाने की वजह से तुम्हारा सिंगिंग कंपटीशन में नंबर जा भी सकता है, समझी? हाँ? मगर सभी बच्चे इसे मजे से खाते हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं। खुश बच्चे, खुश माँ। हमारी माँ तो तब खुश होगी जब हम उनके हाथ का बना सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन? जिसे खाने से मिलती है ताकत, दिमाग की होती है बरकत और फुर्ती से बॉडी करती है हरकत, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। कुछ समझे सज्जन? भोजन यानी खाना, बस इतना ही समझ आया। कोई नहीं, इसी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। चलो पिकनिक पर चलते हैं। चलो कुछ मजा और मस्ती की जाए। मगर ये सब चीजें यहाँ क्यों है? अरे यही सब तो सात्विक भोजन है, यानी ऐसा खाना जो शुद्ध, ताजा, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है। वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में सात्विक भोजन का उल्लेख साफ तौर पर मिलता है। जैसे उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। समझे? मैं समझाता हूँ। यानी अगर खाना शुद्ध होगा तो सत्व यानी हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। और आयुर्वेद कहता है कि सात्विक भोजन शरीर की त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है और पाचन अग्नि को सही रखता है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स? यस, और भी बहुत कुछ, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, स्प्राउट्स, जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दूध, घी, शहद, सूखे मेवे, ऐसी चीजें शरीर में सेरोटोनिन बनाते हैं। ये मूड और नींद सुधारते हैं। और ताजी सब्जियां, तुलसी, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब साइंटिफिकली ये सब पेट भरने के लिए नहीं, तो शरीर और दिमाग दोनों को फिट और बैलेंस रखने के लिए है। सही कहा ना? स्मार्ट बॉय। सात्विक भोजन हल्का और कम मसालेदार होने की वजह से पढ़ाई हो या गेम्स, हर काम में ये हमारा फोकस बढ़ाता है। ये भोजन शरीर में इंसुलिन लेवल को स्थिर रखता है, इससे थकान कम होती है और एनर्जी हाई रहती है। और तो और इसमें मौजूद ओमेगा 3 और मैग्नीशियम हमारा गुस्सा और स्ट्रेस दोनों गायब कर देते हैं। अरे वाह, यानी ये तो सुपर फूड हुआ। हाँ, मगर इस कांटे और चम्मच के अलावा अगर हाथ से खाओगे तो इसकी पावर ना डबल हो सकती है। हाथ से? वो क्यों? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। बताता हूँ, हाथ से खाते वक्त तुम्हारी माइंडफुल ईटिंग होती है।
सेंसरी एक्टिवेशन की वजह से उंगलियां दिमाग को पहले से ही बता देती हैं कि खाना आने वाला है। इसीलिए वो मुंह में सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तैयार करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है। हाथ से हमें खाने का टेक्सचर, उसका टेम्परेचर समझ में आता है। ऐसे सचेत होकर खाने से ओवर ईटिंग भी नहीं होती, समझे? हाथों में फायदेकारी बैक्टीरियाज होते हैं, जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जो शरीर की गट माइक्रोबियम के लिए फायदेमंद हैं। ये बैक्टीरिया भोजन के साथ साथ पेट तक पहुंचकर पाचन में सहयोग भी करते हैं। टिंग 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 टिंग। हाथ से खाते समय बेहतरीन हैंड और माउथ कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारी मोटर स्किल्स और समन्वय को बनाए रखने में मदद करता है, समझे? और तो और आयुर्वेद कहता है कि हमारी 5 उंगलियां जो पंच तत्व का प्रतीक है, उनसे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी भी खाने में जाती है। अब समझ आया, मतलब हाथ से खाओ तभी पूरी पावर मिलेगी। बिल्कुल, वरना खेलते खेलते वीडियो गेम जैसी तुम्हारी पावर भी लो हो जाएगी। तो हो गया डिसाइड, आज से हमारी पार्टी सिर्फ सात्विक भोजन की होगी। यस। टफी, पपी, कैट, स्मार्टी, आज से करेंगे हेल्दी पार्टी। बिल्कुल। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये लो ईशा, तुम्हारा फेवरेट बर्गर और मलाई वाला केक। नहीं चाहिए, आज मेरा व्रत है। तो व्रत ये है कि आज दिन भर मैं कुछ नहीं खाऊंगी और रात को बस एक ही बार खाना खाऊंगी। कोई तो कारण होगा, वरना तुम भुक्कड़ नंबर 1। तुम तो बिना नाश्ते के स्कूल भी नहीं जाती और आज व्रत रखोगी। ओम, माँ व्रत के लिए खिचड़ी, आलू की टिक्की और साबूदाने की खीर बना रही है, सब मेरा फेवरेट। अगर मैं व्रत रखूंगी तो ही रात को पेट भर कर खा पाऊंगी ना। लेकिन उसके लिए तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। हाँ वो तो है, और मुझे भूख भी लग रही है। हाँ। तो ये लो, अरे खा लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सीक्रेट रखूंगा। ग्रेट आइडिया। ये ग्रेट नहीं, घटिया आइडिया है। ये तो चीटिंग है, चीटिंग। कैसी चीटिंग? अरे भूखा रहने का क्या मतलब है? दिन भर कुछ मत खाओ और रात को जमकर खा लो। और अगर भूख लगी तो खा लिया, तो चीटिंग कैसे हो गई? अरे देखो, भूख लगने पर खाना चीटिंग नहीं है, लेकिन तुमने खुद व्रत रखने का वादा किया और फिर उसे तोड़ दिया। ये अपने आप में एक चीटिंग है। वो कैसे? व्रत का मतलब सिर्फ दिन भर भूखे रहना और रात को पकवान खाना नहीं है। असली व्रत का मतलब है जो वादा खुद से किया है उसे डट कर निभाना। व्रत निभाना मतलब जैसे तुमने ठान लिया कि गेम खत्म होने से पहले हार नहीं मानोगे, तो वो चाहे जितना भी मुश्किल हो तुम टिके रहो, बस। तो ये असली व्रत कैसे होता है? सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती चली। ये एक दिन वाला व्रत सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का ट्रेलर है। असली गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। अरे ये क्या है? ईशा, ये देखो। ओहो, ये तो एक गेम जोन बन गया। बहुत मजा आएगा। मजा? ओ, ये एक गेम तो है, लेकिन इस गेम के नियम हमारे मन की एक कठिन परीक्षा है। मतलब हमारे लिए हुए व्रत की परीक्षा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प, नियम, अनुशासन और आचार। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कई दिनों तक भूखे रहकर, कभी सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर, कभी सिर्फ पानी पीकर कठिन व्रत लेते थे, ताकि ये अपने संकल्प पूरे कर सकें। वाह! तो व्रत मतलब हर हाल में अपना काम करना। और इस गेम में हमें अपना व्रत आखिर तक निभाना है ना? हाँ, सही समझे। वाह वाह वाह, क्या तुम तैयार हो?
हो गए। पहला पड़ाव सेल्फ कंट्रोल। अपने पाचन तंत्र को सुधारो। चलो चलो। हाँ। ऑन ओम, ऑन ईशा, यस। ईशा, चलो चलो। व्रत रखने का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण रखना और अनुशासन सीखना। जब हम कुछ समय तक खाना या पसंद की चीजें छोड़ देते हैं तो हमारा धैर्य और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये पड़ाव हमने पार कर लिया। ये हुई ना बात। दोस्तों, व्रत को अगर विज्ञान से समझा जाए तो हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारा पेट भी मशीन की तरह ही है। अगर उसे थोड़ी देर आराम नहीं मिला तो वो थक जाता है। अच्छा। व्रत रखने से पाचन तंत्र को छुट्टी मिलती है, शरीर डिटॉक्स होता है, ब्लड शुगर संतुलित रहते हैं। व्रत में हमारी नॉर्मल सेल्स आराम करके खुद को रिपेयर करती है। अच्छा। कैंसर जैसी बीमारियों में ये हेल्दी सेल्स को बचाती हैं और बुरी सेल्स को कमजोर करती हैं। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, जहां शरीर खुद ही खराब कोशिकाओं को साफ कर लेता है। मतलब ये तो बॉडी के सर्विसिंग जैसा है। हाँ, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वो तेज चलता है, वैसे ही व्रत से शरीर फ्रेश होता है ना? बिल्कुल सही समझे। अब दूसरा पड़ाव, नो स्क्रीन डे। एक दिन का डिजिटल उपवास। चलो आ जाओ। नहीं, आज मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। मोबाइल को टच नहीं चलो, करना। चलो, नो, come on, come on। ना। यस। ईशा, हमने कर दिखाया। ये भी पार कर दिया। सुनो, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है। जैसे अगर तुमने तय किया कि आज पूरा दिन मोबाइल को नहीं छुओगे, तो ये भी एक व्रत है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। मतलब व्रत हमारे सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है। बिल्कुल, जैसे खेल में जीतने के लिए नियम मानते हैं, वैसे ही व्रत हमारे मन के खेल का नियम है। हाँ, और इस खेल में तो मजा भी आ रहा है और सीख भी मिल रही है। अब आखिरी तीसरा पड़ाव, डोंट गिव अप। कुछ भी हो जाए, हमें ये हर हाल में पार करना ही है, समझे? समझकर। ओहो, ईशा, हाँ? ईशा, रुको ईशा। ओम, ईशा। हाँ। वाह, हम जीत गए। हमने व्रत पूरा कर दिखाया ईशा। वाह, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। जब भी तुम्हें कोई लक्ष्य पाना हो, तब हमारी इच्छाएं, आदतें, हमारा कंफर्ट जोन, ऐसी रुकावटें तुम्हें रोकने या थम जाने पर मजबूर करेंगी। लेकिन तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर पूरी श्रद्धा से अपने व्रत को निभाना है। यही असली व्रत है। अब समझ आया अश्मु। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने वादे पर टिके रहना। हाँ, और असली इनाम तो ट्रॉफी नहीं, बल्कि ये सीख है कि हम अपने मन के मालिक हैं। वाह, क्या बात है। अब तुम दोनों ने व्रत का असली मतलब समझ लिया। संकल्प, अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अश्मु हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे 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 अरे, धीरे से। चूकना मत, सीधा निशाना पकड़ो। हाँ अश्मा, और जैसे ही फल नीचे गिरेगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। ओए, इस खेल में मैं ये आम पत्थर को क्यों निशाना बना रहे हो? तैयार हो जाओ, ये गया निशाना। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम
बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, अरे बहुत खून निकल रहा है। अश्मा, चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ओहो, घबराओ मत, हमारा घर का डॉक्टर है ना। घर का डॉक्टर? हाँ, जाओ जल्दी से रसोई से हल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। ओ माँ, इतना खून। ईशा घबराओ मत, ये जल्दी रुक जाएगा। हाँ। ओ माँ, ये लो। लाओ लाओ लाओ। हाँ। अरे अब तो अच्छा लग रहा है। अरे वाह, हल्दी तो सुपर मेडिसिन निकली। बिल्कुल, यही तो है हमारी प्राचीन औषधीय परंपरा और आयुर्वेद का जादू। आयुर्वेद? ये क्या होता है? आहा! सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। अरे ये तो फ्लाइंग मैजिक पत्ता है। कौन से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। ये जंगल तो बहुत घना है। हम कहीं भटक तो नहीं जाएंगे? हाँ, ये हम कहाँ आ गए हैं अश्मा? यही तो है आयुर्वेद का प्राकृतिक औषधालय। प्राकृतिक औषधालय? मतलब नेचर का मेडिकल स्टोर। लेकिन यहाँ तो शेल्फ पर दवाइयों की शीशियाँ तो दिख ही नहीं रही। हाँ ईशा, यहाँ की हर पत्ती, हर फूल किसी न किसी दवा की चाबी है। आयुर्वेदिक दवाएं पूरी तरह प्राकृतिक होती हैं, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से बनी। आयुर्वेद भारत की एक बहुत पुरानी उपचार पद्धति है। ये लो, खाओ। अरे खाओ ना। और आयुर्वेद में सबको एक जैसी दवा नहीं दी जाती। ये मान्यता है कि हर व्यक्ति की एक खास प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। उसी के अनुसार आहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या देखकर औषधि दी जाती है। ओह, मतलब जैसे सबको एक ही साइज का फ्रॉक या पैंट फिट नहीं होती, वैसे ही सबको एक ही दवा भी फिट नहीं होती। हाँ, सही पकड़े, यही तो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हाँ। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, धातुओं, खनिजों और आहार से बनी दवाएं शरीर के लिए सौम्य यानी जेंटल होती हैं। आधुनिक शोध भी ये साबित कर रहे हैं कि अश्वगंधा, त्रिफला, गिलोय जैसी कई आयुर्वेदिक औषधियाँ आज भी इम्यूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने, पाचन सुधारने, मानसिक शांति बढ़ाने में असरदार हैं। अच्छा? यहाँ तक कि हमारी रसोई में भी हल्दी, अजवाइन, एरंडेल और तुलसी जैसी कई औषधियाँ मौजूद हैं, है ना? हाँ हाँ, अब समझ आया। माँ भी तो यही करती थी। जैसे ही पेट दुखता, वो अजवाइन का पानी पिलाती थी। और जब कोरोना आया था, तब तो माँ रोज काढ़ा बनाकर पिलाती थी। हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च सब मिलाकर। उस काढ़े का स्वाद कड़वा जरूर था, लेकिन असरदार भी। बिल्कुल, यही तो है आयुर्वेद की असली ताकत। एक ऐसा खजाना जो हर घर में छिपा हुआ है। चलो चलो आओ तो। अश्मा, हाँ? आजकल तो डॉक्टर लैब टेस्ट और मशीनों से रिपोर्ट निकालते हैं। हाँ। लेकिन पुराने जमाने में तो ऐसी कोई लैब ही नहीं थी। तब आयुर्वेद में रोग की जांच कैसे होती थी? पुराने समय के वैद्य सिर्फ कलाई की नाड़ी पकड़कर ही समझ जाते थे कि शरीर में वात, पित्त या कफ का असंतुलन है। वे स्पर्श से तापमान और त्वचा की नमी, गर्मी या ठंडक देख लेते थे। आँख, जीभ, नाखून और चेहरे का रंग देखकर बीमारी के लक्षण पहचानते थे। मतलब उनके पास कोई स्टेथोस्कोप, एक्सरे या मशीनें नहीं थी? उनके पास सिर्फ गहरा अनुभव और ज्ञान था, जो उन्हें रोग की जड़ तक पहुंचा देता था।
यही तो आयुर्वेद की खासियत है बच्चों। अरे वाह, ये आयुर्वेद तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। हाँ, और सबसे पहले लोगों को ये विद्या किसने सिखाई? बहुत अच्छा सवाल है ईशा। आयुर्वेद को अथर्ववेद की उपवेद माना जाता है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान। ओह, यानी आयुर्वेद का मतलब है जीवन जीने का ज्ञान। अच्छा और ये ज्ञान किसी इंसान की नहीं बल्कि देवताओं की देन है। अच्छा। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय वे प्रकट हुए थे और उन्होंने लोगों को रोगों के कारण, निदान और इलाज के तरीके बताए। धन्वंतरी ने ये विद्या अपने शिष्यों को दी। बाद में आचार्य सुश्रुत, चरक और अन्य ऋषियों ने इसे ग्रंथों में लिखा। गुरुकुल परंपरा से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया। अच्छा, मतलब आयुर्वेद धरती पर देवताओं का तोहफा है। तो दोस्तों, यही है आयुर्वेद का सच्चा उपहार। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। हर पत्ती, हर बीज और हर जड़ी बूटी हमारे लिए दवा है। मतलब अगर हम प्रकृति को समझ ले तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सही। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की कला है। वाह, तो आयुर्वेद अपनाना मतलब अच्छी सेहत और प्रकृति दोनों को अपनाना है ना? सही समझे ओम। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा। अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा। अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा। अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।